कैलाश चंद जैन, मानव प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा। पता ज्ञान कुटीर KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले। पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश। आवेश जब आता है तो सब कुछ आप भूल जाते हैं। तो होश का नाम धर्म है और बेहोशी का नाम अधर्म है। कोई भी कार्य करें, चलें, उठें, बैठें, तो ध कहता है धर्म करो। जागरूकता के साथ, विवेक के साथ कोई भी कार्य करना हो तो विवेक के साथ आप करें। जीवन में अद्भुत आनंद आपकी आ सकता है। और न कहता है नरम बनो, हम तो बहुत कठोर हैं। रोटी तो नरम चाहिए और स्वभाव हमारा कठोर है। जीवन में कठोरता शालीनता को नष्ट करती है और नरम बनिए। समता का संबंध नरम से है और विषमता का संबंध कठोरता से। जितना जीवन नरम होगा वह उतना विनयशील होगा। जितनी जीवन में नरमता होगी, एडजस्ट करने की क्षमता उसके पास आपको मिलेगी। आज सामंजस्य का अभाव है। कोई किसी से कम नहीं है। कोई किसी की बात को सहन करने तैयार नहीं है। ये असहिष्णुता कठोरता का प्रतीक है और सहिष्णुता नरमता का प्रतीक है, समता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। तो नरम बनेंगे, जीवन में शांति मिलेगी। पर कहता है परिश्रम कीजिए। जितना जीवन में श्रमशील होगा, सफलता उसके आगे पीछे घूमेगी। और जितना व्यक्ति आलसी होगा, प्रमादी होगा, उतना व्यक्ति दुखी होगा और सफलता उससे दूर होती चली जाती है। तो जीवन हमें मिला है, इस जीवन का उपयोग कीजिए और जीवन में कभी निराशावादी मत बनिए। गीता प्रेस से साहित्य निकलता था, उसके प्रथम संपादक हनुमान पोद्दार का नाम बहुत लोग जानते हैं। हनुमान पोद्दार एक भारतीय व्यक्ति थे, अहिंसा के पुजारी थे। उनके जीवन की बहुत विशेषताएं थी। एक बार वह कलकत्ते गए तो एक किशोर कह रहा था, मुझे भीख दीजिए, मैं भूखा हूं, प्यासा हूं। हनुमान पोद्दार संवेदनशील थे। वे किसी का दुख देख नहीं पाती थी। सज्जन व्यक्ति की, सपर भेद विज्ञानी की, परमात्मा के भक्ति की विशेषता है, वह किसी को दुखी देख नहीं पाता है। वह चाहता है सब सुखी संसार में। ये बहुत बड़ा टॉनिक है, संसार में सब सुखी हो जाए, कोई व्यक्ति दुखी नहीं रहे। और ये पंक्तियां कई बार आपने सुनी है। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो। हनुमान पोद्दार देखा ये दुखी है, भूखा है, जेब से कुछ नोट निकाले और उसे दे दिए। आगे बढ़ गए। अपनी मित्र मंडली साथ जा रहे थे तो देखा मेरी जेब में कोई हाथ डाल रहा है। हाथ पकड़ लिया
और हाथ पकड़ने के बाद कहा, भैया तुमने तो मेरे से भोजन के लिए पैसे मांगे थे, तुम्हें पैसे की आवश्यकता थी और मेरे से कहते, ये भीख के नाम पर और तुम जेब काट रहे हो, ये तो बाबू अच्छा काम नहीं है। बराबर शर्मिंदा हुआ, गलती उसने अपनी मानी और जितने पैसे थे वो सारे पैसे उसको दे दिए। उससे पूछा, भैया ये जेब काटने की आदत खोटी है और गलत आदत का छूटना बड़ा मुश्किल है, और तुम इस तरह से भीख के जरिए भोजन के बहाने और तुम इस तरह से भीख मांगोगे तो आगे लोगों की भिखमंगों के प्रति मानसिकता खराब हो जाएगी, कोई विश्वास नहीं करेगा। वो कहता, मेरी माँ बहुत बीमार है और मैं माँ की बीमारी के लिए, इलाज के लिए ये जेब काटने का काम करता हूँ। मुझे कोई पुलिस वाले मुझ पे विश्वास नहीं करते हैं, मुझे सब जेब कट मानते हैं, मुझे कहीं कोई काम नहीं मिलता है, मैं क्या करूं? मेरी मजबूरी मुझे सब पाप कराती है। हनुमान पोद्दार जी को दया आ गई और वे उस लड़के को अपने साथ लेकर के पहुंचे और उन्होंने गोरखपुर में उस लड़के को काम दे दिया कि भैया तू काम कर। साहब महीने 15 दिन तो थोड़ा असर रहा, अब चोर की तो जो चोरी की आदत होती है वो छूटती नहीं। उसने, सस्ता जमाने की बात कर रहा हूं, उसने किसी की जेब से 1 रुपया निकाल लिया। छानबीन हुई, हनुमान पोद्दार को मालूम पड़ा, अभी भाप गए, हो या न हो, जिस लड़के को मैंने सर्विस से रखा है उसने चोरी की होगी। ये पहुंच गए, बड़ा माहौल गर्म था, सबकी खानतलाशी हो रही थी। हनुमान पोद्दार बड़े समझदार थे, किसी भी व्यक्ति को सुधारना है तो उसकी भी एक कला हुआ करती है। कोई महिला समझदार हो, पति कितना शराबी व्यसनी जुआरी हो, समझदार महिला हो तो अपने पति का सुहाग कर सकती है, और ताने मारने वाली महिला हो तो तलाक है और या फिर पूरा परिवार बिखर जाता है। किसी भी व्यक्ति को आपको सुधारना है, हमारे माता पिता संतान को आजकल बहुत बिगाड़ रहे हैं। ये पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, सबसे कहेंगे उसकी बातें, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, उसके मन में हीन भावना बढ़ती जाती है। ऐसे बच्चों के प्रति संवेदनशील बनिए आप। कभी भी अपनी संतान की बुराई दूसरों के सामने आप करोगे तो और उसके मन में नकारात्मक सोच, हीन भावना आएगी। जरा सी सावधानी संतान का विकास कर सकती है, जरा सी असावधानी संतान को बर्बाद कर सकती है। सामने वाले को कैसे विश्वास में आपको लेना है, कैसे इसमें सुधार हो, ये पढ़ता, ये कला कुछ लोगों के अंदर होती है। हनुमान पोद्दार ने उस किशोर से कहा, जाओ तुम एक पेपर लेके, और एकांत में कहते हैं, ये तुमने चोरी का काम किया, तुम्हें पैसा चाहिए मुझसे मांग लेते। वह युवा, वह किशोर रात में जाके अपनी, उससे बड़ी अपनी प्रति गिलानी हुई कि मैंने पहले जेब कट वाला काम किया, तब मेरे ऊपर इनने उपकार किया और मुझे आजीविका का साधन दिया, और मैंने यहाँ भी आकर के इनके साथ न्याय नहीं किया। वो अपनी गलती की क्षमा मांगता है, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, आज भी
मैंने आपके साथ इतना कृतज्ञता का काम किया, लेकिन मैं आज से संकल्प लेता हूं कभी अपने जीवन में चोरी नहीं करूंगा। हनुमान पोद्दार इतने प्रसंग मिलने के बाद भी निराश नहीं हुए। यह है सुधार की भावना, यह है दया की भावना, यह है धर्मात्मा का जीवन। विषम परिस्थितियों में, अरे धर्मात्मा को धर्मात्मा बनाया तो क्या किया, पापी को आप धर्मात्मा बना सके, एक दुष्ट व्यक्ति को सज्जन आप बना सके। एक पतित है, क्रूर है, दुर्भावना रखने वाला है और नहीं सुधरता है तो फिर मध्यस्थता है। तो हमें अपने जीवन में कभी भी कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। हम एक अच्छे इंसान हैं तो अच्छे इंसान बनाने का प्रयास करें। कोई नहीं सुधरता आज के जमाने में महाराज, सब अपने आप को, भैया सभी तरह के लोग हैं दुनिया में और सब तरह की विषम परिस्थितियां होती हैं। और मैं एक बात हमेशा कहता रहता हूं, अनुकूलताओं में तो सब मुस्कुराते रहते हैं, प्रतिकूलताओं में मुस्कुराना, विपत्तियों में प्रसन्न रहना, यह है भारतीय व्यक्ति की पहचान, यह है अहिंसा के पुजारी की पहचान। अरे अनुकूलताओं में तो सब धर्म कर लेते हैं, लेकिन चारों तरफ से विषम परिस्थितियां हों और उनमें अपने कर्तव्य का पालन करना, धर्म की साधना करना, यही तो है पुरुष की पहचान, यही तो है पुरुषार्थ। हमें जीवन मिला है, इस जीवन का उपयोग करें। कल शरद पूर्णिमा बड़ी महत्वपूर्ण, आचार्य विद्यासागर जी का भी शरद पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ था। हमें भी इन समय के प्रसंगों से जीवन में विकास, जीवन की उन्नति सीखना चाहिए और अपने जीवन में बुराइयों का विदा करके दुर्जनों से डरिए मत। दुर्जनों को सज्जन बना सकें तो ठीक, और नहीं बना सकें तो उन्हें भी आत्मीयता के मधुर व्यवहार से उनके जीवन में परिवर्तन आप ला सकें तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो यह है जीवन हमें मिला है, इस जीवन के विकास के लिए, जीवन की उन्नति के लिए हमें निरंतर तत्पर रहना चाहिए, ताकि हम भी संसार के बंधनों से मुक्त होकर के और शांति का आनंद ले सकें, शांति का अनुभव कर सकें। अहिंसा विश्व धर्म। विगत दिनों से रहन सार ग्रंथ के माध्यम से हम सीख रहे हैं, विषम परिस्थितियों के बीच में रहते हुए विपत्तियों को हम कैसे संपत्ति बना सकते हैं। यह है धर्म, जो जीवन में जीने की कला सिखाता है। सम्यक दृष्टि जो होता है, धर्मात्मा होता है, वह क्या किस तरह से जानता है, इस चर्चा को लेके गाथा बता रहे हैं। देव गुरु धम्म गुण चारित्र तवा यार मुख गदे भेयं जिण वयन स्विठ विणा दी सविकिम जान दे सम्मम। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा सदगस्त के हैं, श्रावक के हैं, वह सच्चे देव शास्त्र गुरु धर्म और गुण चारित्र इन तपाचार के माध्यम से मोक्ष गति के रहस्य को, आत्मा के अनंत वैभव के रहस्य को, परमात्मा बनने के रहस्य को अपने जीवन में समझता हुआ और शाश्वत सुख की प्राप्ति करता है। बंधु, 7 तत्वों का श्रद्धान करना
देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, कल्याण योग के अनुसार अनंतानुबंदी चौकड़ी, क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व मिथ्या स्मृति, इन 7 प्रकृतियों के उपशम आदि के द्वारा जो परिणामों की निर्मलता है वो हमारी आस्था को मजबूत बनाती है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है और धर्म विश्वास के बल पर टिका हुआ है। और जो पुण्य और पाप के रहस्य को समझता है, संसार क्या है, मोक्ष क्या है, हर व्यक्ति संसार में दुखी है। शांति की अनुभूति अगर हम कर सकते हैं तो धर्म रूपी नौका में सवार होकर कर सकते हैं। बाकी के कलयुग है, विलासिता का प्रभाव है, तो अमूल्य जीवन मिला है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं। निगोद से मेरी यात्रा प्रारंभ हुई है और तैयारी हमारी सिद्धालय की। यह बीच का जो प्रसंग है वो हमें बताता है ये संसार तो नश्वर है, क्षण भंगुर है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय के माध्यम से ही शांति संभव है। बाकी के मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये विलासिता का जीवन, ये भौतिकवादी जीवन दुख और अशांति में माध्यम कारण बनता है। वर्णमाला हमें किस तरह से जीवन में जीने की कला सिखाती है। कल मैंने आपसे बात की थी, परिश्रम का पाठ सिखाता है तो फ कहता है फर्ज निभाओ, कर्तव्य का पालन। आज कोई भी अपने फर्ज का निर्वाह नहीं कर रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा, पता, ज्ञान कुटीर, KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले, पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश।